रेट एनालिसिस। तो ये आज सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है रेट एनालिसिस रिलेटेड। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे टाइल कॉस्ट ऑफ वन रूम। एक रूम के अंदर की जो टाइल्स हैं वो कितने लगती है, कितने टाइल के बॉक्स लगेंगे, प्लस उसमें लेबर कितनी लगती है, कितना लेबर पर खर्चा आता है, प्लस उसमें मटेरियल कितना लगेगा, प्लस मटेरियल पर कितना खर्चा आता है। पूरा डिटेल के साथ हम जानेंगे आज, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वॉल टाइल्स के बारे में, फिर एक रूम के अंदर कितने ईंट लगती है, कितना मेट लेबर, कितना खर्चा आता है, प्लस एक्सकावेशन पे। मतलब एक रूम से रिलेटेड हम जितने भी वीडियो हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आपके एक रूम के अंदर स्लैब है, खर्चा कितना आता है, एक रूम में कितना सरिया लगता है, कॉलम में, स्लैब में, आपका फिर वॉल प्लास्टर में कितना लगता है, फिर पेंट में कितना खर्चा लगता है, आपका फ्लोर टाइल पे कितना खर्चा लगता है। तो टोटल इसी बेस पे एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा, पूरा अप्रॉक्स। तो रेट एनालिसिस रिलेटेड, तो इसी तरह आप पूरे रूम का, पूरे आपके फ्लोर का, जितने भी आपके रूम्स हैं, पूरा एरिया है, उसके बेस पे आप खर्चा निकाल सकते हो। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एरिया ऑफ रूम। अगर आपके पास कोई भी एरिया है, एक कमरा है, तो एक कमरे का जो साइज़ है 12x15 है। मैंने एक साइज़ एग्जाम्पल के लिए लिया है, जितने भी आपके रूम के अंदर जो साइज़ रहेगा उसी बेस पे आप उसमें निकाल सकते हो। तो इसमें है एरिया ऑफ रूम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक कमरे का जो साइज़ है कमरे का 12x15 का मैंने कमरा लिया है, जिसका जो अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो कितना एरिया हो जाता है 180 स्क्वायर फीट, मतलब 180 स्क्वायर फीट हो जाता है। और टाइल का जो साइज़ है, टाइल का जो साइज़ होता है वो 2 फीट बाई 2 फीट का मैंने यहाँ पे लिया है, 600 बाई 600 mm। ठीक है, उस पर हम कहते हैं मोटार का रेशियो। जो मोटार का रेशियो पकड़ा है वो 1:5 क्योंकि ठीक है, तो एक थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है 1:5 का। डिपेंड करता है आपका मटेरियल क्वालिटी पे कि आपका कोर्स एंड है किस तरह को, इस टाइप का। ठीक है, तो कम से कम एक 5 का आपको यूज करना ही चाहिए। उसके बाद आपका मोटार की जो थिकनेस है, टाइल के लिए बता देता हूँ आपको। अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स के अंदर ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा थिकनेस होने से जो मोटार है वो फ्यूचर में जो स्ट्रेंथ है प्रॉपरली से, वो उसकी जो हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, वो नहीं हो पाती है। अगर आप मार्बल लगा रहे हैं, जैसे कि कोटा स्टोन लगा रहे हैं, कोटा स्टोन लगा रहे हैं, या फिर आप मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसकी जो थिकनेस है वो आपकी 50 मैक्सिमम 50 तक पहुँच जाती है। बट लेकिन वहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए कि 30 mm तक, मतलब 1 इंची 25 mm से 30 या 35 या 40 mm तक ही हो। इससे ज़्यादा मोटार की जो थिकनेस है वो नहीं होनी चाहिए। मटेरियल वेस्ट प्लस आपकी जो मोटर की जो थिकनेस है, उसकी जो वेस्ट, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक रहती है एज पर कंक्रीट। ठीक है, तो मोटार की जो थिकनेस रहेगी वो हम ले लेते हैं 20 mm टू 30 mm। ठीक है, 20 mm से 30 mm का जो मोटार की थिकनेस है वो ले लेते हैं। तो अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे जो अप्रॉक्स मिला है एक एवरेज, क्योंकि कहीं पे डाउन होता है थोड़ा, कहीं पे ऊंचा भी होता है, फ्लोर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, तो वहाँ पे 0.03 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मिलीमीटर है। अगर इंची की बात करते हैं तो वही हम बात कर लेते हैं 1 इंची, तो ये लगभग अप्रॉक्स 1/4, मतलब 1 इतना इंची अप्रोक्स हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे टाइल्स की रिक्वायरमेंट। तो टाइल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी लगती है रूम के लिए, वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लोर एरिया। पहले देखते हैं कि आपके रूम के अंदर कितना एरिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास है 180 स्क्वायर फीट। अब हमें इसमें स्कार्टिंग में लगानी है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो फ्लोर के अंदर वॉशिंग है या फिर कोई नमी है तो वो आपकी दीवारों के ऊपर ना जाए। एब्जॉर्ब मतलब कि जो नमी, अगर फ्लोरिंग में आपको वॉशिंग करना है या फिर धोना है तो उसकी जो नमी है वो आपकी दीवार के ऊपर नहीं जाएगी। जो भी नमी आएगी वो स्कार्टिंग का फिनिशिंग से वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो स्कार्टिंग हमने लिया है। स्कार्टिंग की बात करते हैं, इसमें क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, ये लंबाई और ये। तो हमारे पास 2x12, तो ये 2 गुना क्या होगा, ये हमारे पास है 12 फीट, ये भी 12 फीट हो जाता है, और ये हमारे पास हो जाता है 15 फीट। तो ये हमारे पास 12 फीट बाई 15 फीट। तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं, 2/12 तो प्लस 2x15। ठीक है, तो ये एरिया हो जाता है 2x12, तो कितना हो जाता है 54 रनिंग फीट। तो 54 रनिंग फीट हो जाएगा। मैंने इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो रूम है वो रूम का मैंने डिडक्शन नहीं किया है, वो डिडक्शन मीन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली बात है वो तो। ठीक है, तो 4 इंची की जो वाइड है, 4 इंची कम से कम आपको 4 इंची की जो वाइड है, क्योंकि आपका जो टाइल का जो
साइज़ है 2 फीट है, तो 2 फीट में कितना हो जाता है 24 इंची, ठीक है। जो 24 इंची में आपकी जो स्टार्टिंग हो जाती है 4 इंची से, इसको डिवाइड कर सकते हो कि 4 इंची प्लस 6 इंची भी ले सकते हो उसमें, 6 इंची, या फिर इसमें तो बनाना है पार्टीशन 5, तो 5 चौक 20 5 5 25, तो लगभग अप्रोक्स 5 इंची से थोड़ा कम भी उसमें यूज कर सकते हो। 4 मिनिमम आपको 4 इंची तो लेना चाहिए, ठीक है। या फिर 3 इंची, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो कोस्ट बचाने के चक्कर में 3 इंची भी वहाँ पे लगा देते हैं, 3 इंची अप्रोक्स, तो 3 इंची से वहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग। तो 3 चौक, ठीक है, 321 आपका 321 होता है, तो 8 बजे है, 3 8 24, तो आपके लगभग 8 स्टार्टिंग इसमें से निकल जाती है। और 4 की बात करते हैं, 4 24, तो लगभग यहाँ पे 6 स्टार्टिंग निकल जाती है। एरिया की बात कर लेते हैं, तो 54 फीट रनिंग हमारे पास क्या है, 54 फीट, तो रनिंग पैरामीटर कितना है 54 फीट और 0.33 फीट, तो 4 इंची को हमने कन्वर्ट किया इंच फीट के अंदर, तो इसको 12 से भाग कर लेंगे तो 0.33 हो जाता है। तो जब हम दोनों को गुना कर लेते हैं स्क्वायर फीट में निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है इस टाइल्स की रिक्वायरमेंट, तो इसको हमें स्टार्टिंग का जो रनिंग फीट हमने निकाला था उसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तो 17.80 स्क्वायर फीट हो जाता है स्टार्टिंग का। हम बात कर लेते हैं वेस्टेजेज, तो इसमें वेस्टेज भी होता है, क्योंकि टाइल्स के अंदर आपकी वेस्टेज आती है, क्योंकि टूट फूट हो जाती है, तो काफ़ी क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी टूट फूट हो जाती है। तो अगर ट्रांसपोर्ट थोड़ी बहुत टूट जाती है वो तो स्टार्टिंग में आप यूज कर लोगे, पर लेकिन फ्लोरिंग में वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कटिंग हो जाता है, तो वो आप ऐसे साइड में कटिंग है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम कर लेते हैं, तो 3 से 10% कम से कम आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% वेस्टेज लेना चाहिए। तो 3 से कम 3 और मैक्सिमम आपका 10% वेस्टेज आपका लगता है। तो यहाँ पे हमारा कितना था 180, टोटल कितना है 180 प्लस 17.80, तो ये टोटल रिक्वायरमेंट है फ्लोर के अंदर टाइल्स की। और गुना कर लेते हैं 1.03 से, मैंने क्यों किया गया, क्योंकि 100% तो आपका टाइल लग रही है और 3% इसमें वेस्टेज जो ऐड हो गया है, तो वो कितना हो जाता है 103% आपका एक्स्ट्रा टाइल, मतलब टोटल टाइल का 103% लगेगा आपका, ठीक है। तो 103 का कितना हो जाता है, 103 से 100 से भाग कर लेते हैं, तो वहाँ हमारे पास होता है 1.03, ठीक है। तो मैंने टोटल 1.03 से गुना कर दिया, मतलब टोटल टाइल आ जाएगी आपकी, अलग से इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको। तो 203 स्क्वायर फीट आता है, तो अप्रोक्स यहाँ पे मैंने 210 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया आ जाएगा टाइल्स के लिए, तो टाइल के लिए टोटल एरिया हो जाता है 210 स्क्वायर फीट। हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो आपका बॉक्स के अंदर आता है, कि कितना बॉक्स आपको मिल रहा है, कि एक बॉक्स में कितना टाइल आता है, कितना स्क्वायर फीट आता है, वो भी आप वहाँ पे पे कर सकते हो, जो कि पे होता है, पेमेंट जो होती है। तो टाइल बॉक्स हम यहाँ पे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ टाइल मतलब टोटल एरिया टाइल का कितना है, तो यहाँ पे हम उसको भाग कर लेंगे एरिया ऑफ टाइल इन वन बॉक्स, कि एक बॉक्स का जो टाइल है वो कितने एरिया लगता है। तो हमारे पास टोटल एरिया है टाइल का 210 और एक बॉक्स के अंदर है 16 स्क्वायर फीट, तो मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वन बॉक्स में कितने पीस आते हैं 4 पीस, मतलब टाइल के 4 पीस आते हैं, तो 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 स्क्वायर फीट आपका टाइल में आता है वन बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे कितना हो जाता है, इसको भाग कर लेंगे तो 13.12, तो अप्रोक्स जो हमारे टाइल लगेंगे 14 बॉक्स, क्योंकि वो आपको एक या सिंगल या फिर 2 पीस तो आपको देगा नहीं, वहाँ पे वो आपको टोटल बॉक्स ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 14 बॉक्स वहाँ पे आपको मिनिमम लगेंगे, ठीक है, अप्रोक्स आपके जो 14 बॉक्स लगेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं सैंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, तो सैंड हमारा इसमें टाइल भी लगेगी, आपका रेत भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, तो अब उसका भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सीमेंट एंड सैंड की क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। फ्लोर एरिया टोटल हमें क्या लगना है, फ्लोर पे लगना है, ठीक है, फ्लोर पे लगना है जस्ट ओनली। और जो साइड में क्या बोलते हैं स्कार्टिंग लगना है, तो स्कार्टिंग के लिए भी हम अलग से ऐड कर लेंगे सीमेंट के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। तो हमारे पास फ्लोर का एरिया है 12/15, क्योंकि हमारे फ्लोर पे ही सीमेंट कोर सैंड का मिक्स होना है। यहाँ पे हमारा कोर सैंड और सीमेंट लगना है, बट लेकिन स्टार्टिंग में हमारा जस्ट ओनली एक सीमेंट लगता है। तो फ्लोर एरिया हमारे पास हो जाता है 12/15, तो कितना हो जाता है 180 स्क्वायर फीट। तो अप्रोक्स कितना हुआ 180 स्क्वायर फीट। तो 180 को हमने कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर मीटर के अंदर, तो 16.72 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये इतना एरिया हो जाता है आपके फ्लोर का, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मोटार की थिकनेस हम यहाँ पे निकालेंगे तो 0.03, ठीक है, ये हमारा मीटर के अंदर हो जाता है थिकनेस।
मोटर, जिसकी मोटर जो मसाला जिसको आप बोलते हो, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। जैसे कि प्लास्टर के अंदर निकालना है तो वहाँ पे भी आपको प्लास्टर की वॉल्यूम निकालना होगा, तभी आप उसमें सीमेंट सैंड निकाल पाएंगे। तो इसी तरह आपका मोटर है तो आपका फ्लोर के अंदर लगना है। तो 16.72 आपका क्या है, तो आपका स्क्वायर मीटर है फ्लोर का, तो गुना कर लेते हैं 0.03, ये आपकी थिकनेस, तो वॉल्यूम आ जाता है मोटर का, तो 0.05 क्यूबिक मीटर। अब वहाँ पे हम निकालेंगे ड्राई मोटर। तो ड्राई मोटर क्या रहेगा, सीमेंट और सैंड का मिक्स, तो क्योंकि ये आपका वेट फॉर्म में है, सीमेंट सैंड मिक्स करके वो अपने फ्लोर में बिछाया मसाला। उसके बाद हमारा ड्राई वॉल्यूम हम निकालेंगे सीमेंट सैंड का, तो 0.50 आपका टोटल वॉल्यूम है। उसके बाद हम करेंगे 1.33 से, 1.33 से निकालने के लिए आपको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.665 आपका टोटल रिक्वायरमेंट आती है मोटर की, मतलब फ्लोर में इतना मोटर आपका लगने वाला है। हम बात कर लेते हैं सीमेंट की रिक्वायरमेंट की। अब सीमेंट कितना लगेगा, तो सीमेंट के लिए निकाल लेंगे 1 पार्ट, तो रेशियो क्या है आपका 1 और रेशियो 5, और सम मतलब जोड़ करेंगे 1 + 5 तो कितना हो जाता है 6, तो 1/6 मतलब 1 पार्ट सीमेंट है, उसको 6 से भाग कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे 0.665 से, क्योंकि वॉल्यूम है मोटर की, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम है। तो हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकाल लेंगे, इसको से भाग करेंगे तो 0.11 क्यूबिक मीटर आपके पास लगने वाला है सीमेंट। तो वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बैग के अंदर, तो 0.11 आपका वॉल्यूम है, और गुना कर लेते हैं 28.8, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होता है, 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है आपका, 1 क्यूबिक मीटर में आपका 1440 kg सीमेंट होता है, और 1 बैग में कितना 50 kg, तो इससे आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 1 क्यूबिक मीटर आपका सीमेंट है, तो उसमें 1 बैग की जो सीमेंट का जो वॉल्यूम रहता है 0.226 इससे भाग कर लेंगे, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। तो जब इसको गुना कर लेंगे तो 3.16 बैग आपके लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा बैग क्या लगेगा, सीमेंट स्लरी में लगेगा, क्योंकि जो सीमेंट स्लरी होता है, जो घोला होता है, वो आप घोल डाल के सीमेंट के ऊपर डाल दे हो, क्योंकि पहले गीला मसाला तो नहीं बिछाया जाता है, अगर गीला बिछाएंगे तो उस पर टाइल प्रॉपर्ली से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हल्का नॉर्मली ड्राई रखते हैं मोटर को, तो उसके बाद आप घोल डाल देते हो, घोल डालने के बाद ताकि वो जो घोल है आपका मोटर के अंदर जो बॉन्ड है प्रॉपर्ली से मोटर का जो स्ट्रेंथ है वो बन जाए, प्लस आपका जो टाइल है उसके जो बीच में बॉन्ड है वो बन जाए। तो यहाँ पे सीमेंट स्लरी हमने कितना लिया है 1 बैग, क्लियर हो गया। अब हमें सीमेंट स्लरी ले लिया है, प्लस जो स्कार्टिंग लगने वाली है, स्कार्टिंग में तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अप्रोक्स, तो अप्रोक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे 2 बैग, अप्रोक्स 2 बैग्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्कार्टिंग लगनी है, स्कार्टिंग में कम से कम भी बहुत काफ़ी सीमेंट लगता है स्कार्टिंग में। तो यहाँ पे इस अप्रोक्स मैंने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सीमेंट स्लरी में यहाँ पे टोटल सीमेंट स्लरी लगनी है, एक तो आपका मोटर के ऊपर, प्लस 2 बैग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और आपकी स्कार्टिंग के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाता है अप्रोक्स 2 बैग और कर लेंगे, तो टोटल बैग हमारा 3.16 हमारा मोटर के अंदर लग रहा है, और 3 बैग हमारे लग रहे हैं स्कार्टिंग प्लस सीमेंट स्लरी के लिए। तो कितना हो जाता है अप्रोक्स 3 और 3 6, तो अप्रोक्स 6 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं सैंड की वॉल्यूम। तो सीमेंट की वॉल्यूम आ गई, अब सैंड की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। रेशियो क्या है 5 पार्ट, ड्राई वॉल्यूम के अंदर जो 5 पार्ट है आपके सैंड है, और जो इसका बजरपुर बोलते हो आप, और 6 टोटल पार्ट है। तो जब हम ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.665, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 0.550 क्यूबिक मीटर आ जाता है सैंड की वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास क्यूबिक मीटर में है, बट लेकिन आप मार्केट से परचेज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा पीस क्यूबिक फीट के अंदर, ठीक है। तो सीमेंट का वॉल्यूम आ गई और सैंड की वॉल्यूम आ गई यहाँ पे। और अब निकाल लेते हैं कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट निकाल दिया है। जी, इस तरह से एक आइटम बनाएंगे आप, जैसे कि आप बिलिंग बनाते हैं तो बिलिंग में इस तरह से बनाया जाता है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स या फिर आइटम्स नंबर जो आप आइटम ले रहे हैं, प्लस क्वांटिटी, प्लस आपका यूनिट क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको लगने वाली है रूम के अंदर। यूनिट किस यूनिट मतलब आपका क्यूबिक फीट में है, पर नंबर्स में है, तो स्पेस पे आपको करना है। तो रेट क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट में, तो ये आपका क्या हो जाता है पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेट हो जाता है, तो मतलब क्या रेट चल रहा है उसका। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइल्स के बारे में। तो टाइल हमारे कितना लगने वाला है 14 बॉक्स,
तो टाइल कितने लगते हैं, 14 बॉक्स आपके टाइल लगेगी। और यूनिट किस में करेंगे आप, पेमेंट किस में करना है आपको, बॉक्स के अंदर। कितना रिक्वायरमेंट मतलब कितना बॉक्स लगेंगे। अब बात कर लेते हैं पर बॉक्स का रेट कितना चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग, मतलब सिंगल चार्ज लेना है, डबल चार्ज लेना है, प्लस आपका पॉलिश वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विट्रीफाइड जो टाइल मिलेगी आपको, मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है, मिनिमम आपका थोड़ा गुड क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वालिटी, ठीक है। तो आपका 500 रुपये पर बॉक्स, तो टोटल बॉक्स कितना है 14 और 500 रुपये रेट चल रहा है, तो आपको 7000 में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट हमारे कितना लगना है, 4 बैग्स पर, लेकिन यहाँ थे 6 बैग्स, क्योंकि टाइल्स के अंदर भी आपकी सीमेंट सैलरी लगनी है, तो वहाँ पे यहाँ हमारे 6 बैग्स हो जाते हैं। तो 6 × 390, तो दोनों गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका तो 390, तो यहाँ पे आपको 780 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 बैग्स और ऐड हो गए हैं इस टाइल स्कार्टिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं सैंड, तो कितना रेट बजरपुर लगेगा। तो 20 फीट आपको बजरपुर लग रहा है, रेट पेमेंट किस में करना है, क्यूबिक फीट के अंदर, तो वो पर क्यूब फीट आपको देगा 45 पर फीट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 900, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्राउटिंग, तो ग्राउटिंग भी आपको करना है उसमें, जैसे वाइट सीमेंट है या फिर कोई कलर है या फिर आपकी जो टाइल है क्रीमी कलर की, तो वो उसके लिए ग्राउटिंग अलग आ जाता है। सीमेंट है तो कुछ टाइम के बाद जो सीमेंट है वो निकल जाता है, पर लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो टाइल है फ्लोरिंग है उसके लिए अलग से ही एक ग्राउटिंग आता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है प्रॉपर्ली से, ठीक है, वो रहता है। तो ग्राउटिंग हम यहाँ पे अलग से लेंगे। तो अप्रोक्स लिया है मैंने, तो अप्रोक्स आप 0.25 kg, मतलब आपका 0.25 kg से आपको लगभग 0.5 kg तक लग जाता है, क्योंकि स्कार्टिंग में भी लगने वाला है प्लस आपका फ्लोरिंग में भी लगने वाला है। तो जॉइंट होते हैं, जो आपका वाटर सीपेज है प्रॉपर्ली जॉइंट के अंदर ना जाए, जॉइंट के अंदर सीपेज वाटर ना करे, तो इसी बेस पे जॉइंट को प्रॉपर्ली से ग्राउटिंग कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो टाइल्स के अंदर है वो अलग से जॉइंट है वो आपको दिखने बंद हो जाए, कहाँ पता नहीं चलेगा फ्लोर के अंदर कहाँ पे जॉइंट है कहाँ पे जॉइंट नहीं है। तो इसीलिए ग्राउटिंग जरूरी रहता है। तो वहाँ पे ग्राउटिंग हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा केजी हमारे पास कितना है, अप्रोक्स मैंने लिया है, डिपेंड करता है मार्केट रेट पर, कितना मार्केट रेट में चल रहा है। तो अप्रोक्स मैंने 120 ले लिया है पर केजी। तो टोटल इतना क्वान्टिटी लगने वाला है, तो यहाँ पे 60 रुपया आपका ग्राउटिंग लगने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेबर कॉस्ट के लिए। तो लेबर कॉस्ट में हमारा टाइल्स के अंदर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो टाइल होती है फ्लोरिंग प्लस स्कार्टिंग, तो दोनों का रेट सेम भी ले देते हैं। तो यहाँ पे फ्लोर का जो एरिया है 180 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पे पेमेंट कहाँ पे करनी है, स्क्वायर फीट में। स्कार्टिंग करनी है 54 रनिंग फीट, RFT रनिंग फीट में। तो स्कार्टिंग कितना है 54 रनिंग फीट, तो 54 को पेमेंट कहीं में करना है रनिंग फीट में। तो रेट क्या चल रहा है, वो टाइल वाले काफ़ी क्या करते हैं कि कम भी ले लेते हैं, पर लेकिन एक भी रेट कर देते हैं, मतलब टाइल की स्कार्टिंग का भी ये 1 रेट रहेगा और आपका फ्लोर का भी वही रेट कर देते हैं। तो 15 मैंने यहाँ पे एक थोड़ा अलग डिफरेंस कर दिया यहाँ पे रेट का लिए। तो फ्लोरिंग का 15 मिनिमम डिपेंड करता है रेट, मतलब अलग अलग सिटी अलग अलग, मतलब आपके देश में आपके शहर में किस रेट चल रहा है। तो वहाँ पे मिनिमम आपको 15 से 20 रुपये आपको लेगा आपसे। और स्कार्टिंग बात करें तो स्कार्टिंग में हमारे पास 10 रुपया, तो वो सेम ही रेट लेता है टाइल वाला, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफरेंस कर दिया है, डिपेंड करता है आपका मेसन के ऊपर। तो वो हम दोनों को रेट का निकाले 2700 आ जाता है। और यहाँ पे 54 रनिंग फीट है, तो वो हमारे 10 से गुना कर लेते हैं, तो कितना होता है 540, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे रनिंग फीट पेमेंट में किया है, पर लेकिन जो स्क्वायर फीट में निकाला है वो टाइल बॉक्स के लिए, क्योंकि टाइल बॉक्स हमारी लगनी है एरिया में। तो इसी बेस पे मैंने टाइल का क्या स्कार्टिंग का जो था, जो ये स्कार्टिंग है मैंने इसलिए इसका रनिंग फीट में पेमेंट करने के लिए, बट लेकिन टाइल की क्वांटिटी निकालने के लिए इसका स्कार्टिंग का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट की बात कर लेते हैं 12,760 रुपये आ जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्लोरिंग में पर फीट में कितना लगेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे कि बात कर लेते हैं RS पर स्क्वायर फीट। तो फ्लोर के अंदर इसी बेस पे ये आपका जैसे कि आपका हमने एक रूम का निकाला है, जैसे आपका रूम है, किचन है, बाथरूम है, आपका बेडरूम है, आपका डाइनिंग रूम है, तो वहाँ पे इसी बेस पे आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे कि पर फीट कितना आ जाता है। तो यहाँ पे 12,760 रुपये खर्च करने वाला एक रूम के अंदर, तो डिवाइड बाय कर लेते हैं यहाँ पे कि टोटल कितना एरिया है 180। तो यहाँ पे 180 से इसको भाग कर लेंगे, तो वो आ जाएगा
रुपया पर स्क्वायर फीट। तो इसी बेस पे आपका पर स्क्वायर फीट में एरिया निकल जाएगा। जैसे कि आपका सपोज कीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, 1000 स्क्वायर फीट का आपका कोई प्लॉट है, तो फ्लोर है, तो किचन है, बाथरूम है, तो वहाँ पे निकाल लोगे वहाँ से किचन का। जैसे किचन है, आपका बेडरूम है या गेस्ट रूम है, तो उनका एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया प्लस एरिया 2 एरिया 3, तो दोनों को पूरा एरिया निकल जाएगा। तो जितना भी आ जाता है तो वहाँ पे गुना कर लेंगे। यहाँ पे हमने निकाला था पर स्क्वायर फीट का एरिया, सपोज अप्रोक्स मान लीजिए यहाँ पे मैंने निकाला था, तो लगभग आपका सपोज कीजिए 120, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 120 कम से कम लगने वाला, ठीक है, अप्रोक्स निकाल रहा हूँ। तो अप्रोक्स 120 लग रहा है पर स्क्वायर फीट के अंदर। तो यहाँ पे टोटल कितना लगना है 1000। तो टाइल पे कॉस्ट कितना जाएगा आपका 1200, तो लगभग 1,20,000 का खर्चा लगने वाला फ्लोर के अंदर। बेडरूम, किचन, बाथरूम, इस तरह से आप वहाँ पे निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।